बहते हैं आंसू शहर की वीरान सड़कों पर, खामोश हैं दीवारें, खो गया चिराग। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए भीषण बम ब्लास्ट ने पूरे देश को दहला दिया है। सोमवार शाम 6:30 बजे एक चलती हुंडई i20 कार में हुए धमाके से लगभग 13 लोगों की मौत हो गई। 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस घटना के ठीक बाद दिल्ली में हाई अलर्ट लगा दिया गया है। पुलिस ने UAPA के तहत केस दर्ज कर लिया है और NIA, NSG समेत कई जांच एजेंसियां इसमें जुट गई हैं। दिल्ली ब्लास्ट के ठीक एक दिन पहले गुजरात ATS ने बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा किया था। ATS ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक डॉक्टर भी शामिल था, जो रेसिन जैसे जहरीले केमिकल और ड्रोन के जरिए हथियार लेकर आतंकी हमले की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से डॉक्टरों की गिरफ्तारी और लगभग 2900 किलो विस्फोटक जब्त होने की खबरें हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की पुलिस जुटी रही। फिलहाल जांच कर रही एजेंसियां इस घटना के कनेक्शन की तलाश कर रही हैं। हर बड़े हमले के बाद दिल्ली प्रशासन की कार्यशैली और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाके, हाई अलर्ट के बावजूद कार में विस्फोटक पहुंच जाना प्रशासन की चूक की तरफ इशारा करता है। सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता पर जनता पूछ रही है, आखिर इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक दिल्ली तक कैसे पहुंचा? क्या दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां वाकई चौकस हैं या सिर्फ सुरक्षा सिर्फ कागजों तक ही सीमित है? ब्लास्ट के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत दिल्ली पुलिस, NIA, NSG और फॉरेंसिक टीमें मौके पर भेजी और जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि हम सभी एंगल से जांच करेंगे, हर रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी, साथ ही मौके और अस्पताल का दौरा किया जाएगा। बावजूद इसके विपक्ष, खासकर TMC के सांसदों और सोशल मीडिया पर कई नेताओं ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग उठा दी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने सीधे सीधे कहा कि देश को एक जिम्मेदार गृह मंत्री चाहिए जो देश के नागरिकों की सुरक्षा कर सके। ममता बनर्जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं ने भी इस मुद्दे पर सरकार की सुरक्षा नीति की आलोचना की है। दिल्ली ब्लास्ट की घटना गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में केंद्रीय सुरक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी असफलता साबित हुई है। इतने बड़े हमले के बावजूद सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक होना सीधे तौर पर उनकी जवाबदेही पर सवाल उठाता है। अमित शाह की नाकामी इस बात में है कि वे सुरक्षा एजेंसियों को सक्षम तरीके से समन्वित करने में विफल रहे, जिससे संवेदनशील इलाकों में धमाका संभव हो पाया। उनकी गाइडलाइन और निर्देशों का जन्म नहीं हुआ, जिससे दिल्ली जैसे राष्ट्रीय राजधानी को आतंकियों के लिए खोल दिया गया। सुरक्षा कवच जहां होना चाहिए था, वहां फजीहत हुई। स्पष्ट है कि गृह मंत्री की रणनीति और कार्यशैली में भारी कमी है, जो देश की सुरक्षा और नागरिकों की जान के लिए खतरनाक साबित हो रही है। अब वक्त आ गया है कि अमित शाह तत्काल इस्तीफा दें और देश को ऐसा गृह मंत्री मिले जो सिर्फ बयानबाजी और शो ऑफ की बजाय वास्तविक सुरक्षा पर काम करे। इतनी बड़ी सुरक्षा चूक के बाद अमित शाह जैसे शीर्ष पद पर रहने वाले अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। जनता और विपक्ष दोनों की यही मांग है कि देश की सुरक्षा व्यवस्था में हुई इस शर्मनाक फेलियर के लिए जवाब दें और पद छोड़ें। हर सूबे में सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए जा रहे हैं, सीमाओं की निगरानी चौकस है, लेकिन जनता पूछ रही है, क्या हमारे नेता सिर्फ हमदर्दी और जांच के वादे करेंगे? कब तक निर्दोषों की जान जाती रहेगी? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।